एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं होगा। क्वेश्चन के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको सब चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपको इसका वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना देर करे हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान का पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्लास है मात्रक और उसके व्युत्पन्न मात्रक हैं, भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। तो कुछ भौतिक राशियाँ यहाँ पर दी गई हैं जो आपके सामने है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल। और कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। आयतन, आयतन का सूत्र आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसका मात्रक बन जाएगा मीटर की घात 3। दूसरा है घनत्व, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो उसी के अनुसार इसका मात्रक बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर की घात 3। तीसरा आता है वेग, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, और उसी के अनुसार इसका जो मात्रक है वो बन जाएगा मीटर पर सेकंड। चौथा आता है त्वरण, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय होता है, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो इसका सबसे सेकंड नीचे चला जाएगा। अगले पर चलते हैं, यह बल, बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन भी कहते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी कुछ और राशियां उन्हें और देख लेते हैं। कार्य, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। तो इसका सूत्र हो जाएगा न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल भी कहते हैं। ठीक है। अगला है शक्ति, शक्ति का जो फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। तो इससे कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का सेकंड, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा, और इसको हम वाट भी कहते हैं। आगे चलते हैं, समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। तो आगे हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये घटना चक्र के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो सभी आपको यहाँ पर मिले हैं। देखो, पहला है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक आप सभी को पता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति की इकाई आप सभी को पता है वाट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको यहाँ पर इसकी व्याख्या भी मिल दे रखी है, चाहे तो आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, लेकिन व्याख्या मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब होता है उससे। बल का मात्रक, बल का मात्रक आप सभी को पता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। आगे चलते हैं, बल क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है बल का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक आप सभी को पता है जूल होता है, जो तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 5वें नंबर की तरफ चलते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को किस में मापते हैं दोस्तों, ये हर्ट्ज में नापी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 पर है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। हर्ट्ज में दोस्तों आवृत्ति मापी जाती है। जो निशान मैंने लगा रखा था, थोड़ा बुक में लगा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। वैसे तो विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है वो विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध की क्षमता को का पता चलाता है, और इसके SI मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। जो इसमें दे नहीं रखा, सिर्फ ओम दे रखा, तो इसलिए ये जो है MPPCS का सवाल था। ये स्टार लगा हुआ है, ये अपवाद था और ये गलत हो गया था, यहाँ पर ओम मीटर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष आप सभी को पता होगी, ये दूरी की इकाई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ये RAS RTS में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। ये आप सभी को पता होगा, लेकिन कभी कभी ये जो वैल्यू दे रखी है ये आ जाती है, इसको याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। ये ऊपर दे दी गई थी, दूरी की इकाई है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई किसका है, दूरी का है। ये भी बिल्कुल सी को आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, तो यह है 3.25 प्रकाश वर्ष बी। इसका आंसर सही होगा। जो यहाँ पर इन्होंने पारसेक का पूरा संक्षिप्त रूप दे रखा है। ठीक है, इसका प्रयोग लंबाई खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अतः एक पारसेक हो जाएगा 3.262 प्रकाश वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारसेक मात्रक है। पारसेक मात्रक दूरी का है, यहाँ पर दे रखा है दूरी का। ऑप्शन नंबर ए ये लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये जो होता है सेंटीमीटर में, हम जब 0.39 की गुणा करेंगे तो 1 इंच प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। 6 फीट नैनोमीटर जो होगा वो सी होगा इसका आंसर। 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने गुणा भाग करके दे रखी है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है, और 1 फीट होता है 0.305 मीटर। और 1 फीट नैनोमीटर में अगर व्यक्त करेंगे तो 330.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा, और इसको 6 से गुणा कर देंगे तो 183 गुणा 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। और इससे अगला एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर को हम विद्युत धारा में को नापते हैं एम्पियर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई है। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन। तो ये उत्पादित की जाती है। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जो है प्लान करना हमें
एक तरफ भौतिक राशियाँ दे रखी है और एक तरफ इकाई दे रखी है। तो इसमें जो त्वरण जो होता है, त्वरण का अभी आपको बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका एक अच्छा वर्ग से मिल जाएगा ये। और बी है बल, बल जो होता है न्यूटन होता है, ठीक है। कृत कार्य होता है जूल, कार्य का मात्रक, और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सही मिलान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो ये जरूर पढ़ लिया करो, कभी कभी हम जल्दबाजी में ये देख लेते कि सुमेलित है और इसमें दे रखा होता है नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत करवा देता है। तो क्वेश्चन को पूरा और सही जरूर पढ़ना चाहिए। तो इसका जो देखते हैं हम, कार्य का जूल होता है, सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, सही है। बल का न्यूटन होता है, सही है। दाब का डाइन होता है, ये गलत है क्योंकि दाब का जो होता है वो पास्कल होता है। तो ये जो है गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। ये विकृति जो है ये मात्रक नहीं होता है, ये बीमा के अनुपात को व्यक्त करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सूची दे रखी है, उसमें इकाई दे रखी है एक तरफ प्राचल दे रखा है, ठीक है। मतलब एक तरफ तो मात्रक दे रखा है और एक तरफ इकाई दे रखी है। तो हम देखते हैं, उल्टा दे रखा है। आप वाट किसकी इकाई होती है। वाट जो होती है दोस्तों शक्ति की होती है। यहाँ पर शक्ति से इसका मिलान करेंगे 4 पर। और दूसरा है नॉट। नॉट किसकी इकाई होती है। नॉट समुद्री जहाज की गति की इकाई होती है। नॉटिकल मील होती है ये नौ संचालन की। और कैलोरी ऊष्मा की इकाई होती है। तो दोस्तों ये मिलान हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेल करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं, पहला जो है जूल दे रखा है। जूल किसका मात्रक होता है। जूल होता है दोस्तों कार्य का, ठीक है, इससे मिला देंगे। एम्पियर होता है धारा का, विद्युत धारा का। और वाट जो होता है यह होता है सामर्थ्य का। वोल्ट विभवांतर का होता है। और कैलोरी ऊष्मा की होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिलान ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 26 में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। नॉट जहाज की चाल की माप होती है, सही है बिल्कुल। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, वे बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। और प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई, ये गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों वीडियो पूरी जरूर देखना, बीच में से छोड़कर मत जाना। और अगर जो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर दे देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं सब अपने पेड कोर्स चला रहे हैं, आपको पता ही है। तो वो पूरा मटेरियल कभी नहीं देते, वो सिर्फ लोगों को धोखे में रखते हैं, बच्चों को, और अपना कमाई के लिए अपने सिर्फ कोर्स बेचते हैं और तमाम तरह के उलझा कर रखते हैं बच्चों को। आपको यहाँ पर मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट भी करवाया करूँगा प्रोवाइड। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको और जितने भी पीडीएफ है वो सब मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई टेंशन नहीं लेना। बस वीडियो अगर जो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मैं दूंगा, हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ बना कर दूंगा। जितनी भी बुक हैं अच्छी वो आपको कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आपको मिलेगी। तो
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई होती है दोस्तों? तरंगदैर्घ्य की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें दे रखा है उच्च वेग, ये किसका होता है? ये होता है मेघ का। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम की। दाब पास्कल का। ऊर्जा जूल की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल किससे संबंधित होगा? ये होगा दबाव से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। और यहाँ पर इन्होंने मिलीमीटर दे रखा है, तो ये 10 की पावर -6 में 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, ये 10 की घात -4 सेंटीमीटर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है। और आंसू शक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही। और डी सेल्सियस सेल्सियस जो दे रखा है यहाँ पर ऊष्मा की इकाई दे रखी है। और जबकि ऊष्मा की इकाई जो होती है वो होती है कैलोरी। तो इसमें डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों इसमें 34। निम्नलिखित में से किस एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है, किलो जूल भी है और वोट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वोट। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है, आरओ में आया हुआ है और अब भी आने की इसके पूरे चांस है। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान रखना। इसमें दे रखा है ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है, नहीं है। तो यानी कि इसमें देखो कैलोरी है, जूल है, अर्ग है और सेंटीमीटर नहीं है। सेंटीमीटर लंबाई की इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, ये आपको सभी को पता होगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की घात -12 ग्राम के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको सभी दे रखे हैं, यहाँ पर आप ये पढ़ भी सकते हो। 1 पिकोग्राम 10 की घात -12 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम 10 की घात -6 ग्राम, 1 फेम्टोग्राम 10 की घात -15 ग्राम, 1 मिलीग्राम 10 की घात -3 ग्राम, 1 नैनोग्राम 10 की घात -9 ग्राम। ठीक है, ये याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। थोड़ी सी और बचे हैं क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन है टोटल, उन्हें करके जाना। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है दाब की, ये आप सभी को पता है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये दे रखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक दोस्तों, दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? साहब आपको पता ही है। दाब का जो एसआई प्रणाली है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं नहीं दे रखा है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा ये ई हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी नहीं दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, बिना देर करें। पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई होती है दोस्तों बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में दे रखा है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ताप समतुल्य है। एक बार के समतुल्य है ये, इसे याद रखना, ये आ जाता है और ये उत्तराखंड PCS में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, न देर करें। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ये अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में आप जानते होंगे, और तो इसमें दाब जो है ये अदिश राशि है और बाकी सदिश राशि है, क्योंकि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है वो अदिश राशि होती है, और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं तो वह सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में लगभग कितना होता है? एक बैरल में 159 लीटर होते हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। ये UP PCS प्री 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? दोस्तों लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है वो फर्मी मीटर होती है, जिसे हर जो इकाई में देखा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें दो सूची दे रखी है, इनका मिलान करना है हमें, दो सूचियों का। तो इसके मिलान करते हैं हम। ये दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे। तो क्यूसेक किसकी होती है? ये धारा प्रवाह की इकाई होती है क्यूसेक, ठीक है। और एक बाइट जो होती है ये होती है कंप्यूटर की इकाई। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता होती है, बार दाब होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? दोस्तों अभी देखा था ऊपर आपने, क्यूसेक में जो नापा जाता है जल का प्रवाह नापा जाता है, बहाव या प्रवाह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नापने वाली इकाई जो होती है ओजोन परत को, वो ऑप्शन होती है, आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडल में जो ओजोन परत की मोटाई होती है डाप्सन में नापी जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये जो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है वो अभी ऊपर देखा आपने, ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है, और ये उत्तराखंड PCS में आया हुआ है प्री में। अच्छा क्वेश्चन है, ओजोन से अक्सर क्वेश्चन पूछता रहा है PCS वाले। तो दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन थे 49। और अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। अगर जो आपको और भी किस किस किताब की तुम्हें PDF चाहिए, किस किताब का आपको सॉल्यूशन चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको हर एक वो किताब उस किताब का सॉल्यूशन कराऊंगा जो आप नहीं खरीद सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसका PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।